बहुत पुरानी बात है। ये कहानी सदियों पुरानी है, जब धरती पर देवताओं का वास था और पवित्र नदियां स्वर्ग से बहती थीं। देवलोक में एक नदी बहती थी, गंगा, बहुत पवित्र और साफ। उसकी धारा में अमृत की मिठास थी और उसकी लहरों में स्वर्ग का संगीत। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। उसकी चमकती लहरें और शांत वातावरण मन को मोह लेते थे। देवता उसकी धारा में नहाते थे और धन्य हो जाते थे। गंगा की पवित्रता और उसकी धारा में स्नान करने से उसकी धारा में अमृत की मिठास थी और उसकी लहरों में स्वर्ग का संगीत। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। उसकी चमकती लहरें और शांत वातावरण मन को मोह लेते थे। देवता उसकी धारा में नहाते थे और धन्य हो जाते थे। गंगा की पवित्रता और उसकी धारा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते थे। एक दिन राजा सगर के बच्चों पर श्राप आ गया। यह श्राप इतना भयानक था कि उनके उद्धार के लिए कुछ असाधारण करना आवश्यक था। उनको बचाने के लिए गंगा को धरती पर लाना बहुत जरूरी था। गंगा को धरती पर लाने का कार्य एक असंभव सी चुनौती थी। ये नामुमकिन सा काम लग रहा था, लेकिन इस कार्य को पूरा करने के लिए एक महान आत्मा की आवश्यकता थी। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। भाग्य ने एक नायक को चुना था जो इस असंभव कार्य को संभव बना सके। राजा सगर के वंशज भागीरथ ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कठोर तपस्या की और अपनी भक्ति से देवताओं को प्रसन्न किया। धरती पर गंगा के आने की कहानी भागीरथ के अद्भुत साहस और भक्ति की कहानी है। उनकी तपस्या और समर्पण ने गंगा को धरती पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। गंगा की यात्रा का आरंभ एक प्रेरणादायक गाथा है जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देती है। राजा सगर अयोध्या के बहुत बड़े राजा थे। उनकी वीरता और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनके शासनकाल में अयोध्या समृद्धि और शांति का प्रतीक थी। उनके 60,000 बेटे थे। ये सभी बेटे राजा सगर के गर्व और शक्ति का प्रतीक थे। वे सभी अपने पिता की तरह वीर और पराक्रमी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ किया। यह यज्ञ अश्वमेध यज्ञ था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता था। इस यज्ञ के माध्यम से राजा सगर ने अपनी शक्ति और प्रभुत्व को और भी बढ़ाने का संकल्प लिया। यज्ञ के लिए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कोई चुरा ले गया। ये घटना बहुत ही अचंभित करने वाली थी और इससे राजा सगर और उनके बेटों को बहुत बड़ा धक्का लगा। सगर के बेटों ने घोड़े को ढूंढना शुरू किया। वे सभी दिशाओं में गए और हर जगह खोजबीन की। उनका उद्देश्य था कि वे घोड़े को वापस लाकर यज्ञ को पूरा करें। उन्हें घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। कपिल मुनि एक महान तपस्वी थे और उनका आश्रम शांति और साधना का केंद्र था। उन्होंने मुनि पर चोरी का इल्जाम लगाया। यह इल्जाम कपिल मुनि के लिए बहुत ही अपमानजनक था और इससे वे बहुत क्रोधित हो गए। गुस्से में कपिल मुनि ने श्राप दे दिया। उनका श्राप बहुत ही भयानक था और इसके परिणाम स्वरूप सगर के सारे बेटे भस्म हो गए। सगर के सारे बेटे भस्म हो गए। यह दृश्य बहुत ही दुखद और हृदय विदारक था। राजा सगर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। सिर्फ अंशुमान, जो सगर के वंशज थे, बच पाए। अंशुमान बहुत ही धर्मात्मा और वीर थे। उन्होंने अपने भाइयों की मुक्ति के लिए संकल्प लिया। उन्होंने कपिल मुनि से माफी मांगी। उनकी विनम्रता और श्रद्धा ने कपिल मुनि को प्रभावित किया। मुनि ने बताया कि सगर के बेटों को मुक्ति सिर्फ गंगा के पवित्र जल से ही मिल सकती है। गंगा का पवित्र जल ही उनके पापों को धो सकता है और उन्हें मोक्ष दिला सकता है। ये सुनकर अंशुमान ने गंगा को धरती पर लाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत प्रयास किए और अनेक तपस्या की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उनके सभी प्रयास विफल हो गए और वे गंगा को धरती पर लाने में असमर्थ रहे। एक के बाद एक सगर के वंशजों ने गंगा को धरती पर लाने की कोशिश करते रहे। यह प्रयास पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। अंततः यह कार्य भगीरथ ने पूरा किया, जिन्होंने अपनी तपस्या और दृढ़ संकल्प से गंगा को धरती पर लाया और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाया।